और कहते हैं अरे वाला बन हंस के गमायो आई मस्त जवानी, वाला बन हंस के गमायो आई मस्त जवानी, अरे वाला बन हंस के गमायो आई मस्त जवानी, वाला बन हंस के गमायो आई मस्त जवानी। अरे मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी, मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी। बंद गयो हाथन में सगाने कैसे बीतेगा भजनवा कैसे बीतेगा। धूमधाम से प्यार रचायो पहर केसरी जामा, धूमधाम से प्यार रचायो पहर केसरी जामा, अरे धूमधाम से प्यार रचायो पहर केसरी जामा, धूमधाम से प्यार रचायो पहर केसरी जामा। अरे दुल्हन लेके घर को आयो, हर दुल्हन लेके घर को आयो खत्म भयो छुटावा, दुल्हन लेके घर को आयो मगन भयो बन गयो सजनी को सजनेवा, कैसे बीतेगी सजनी को सजनेवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रे रामा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी राधा कैसे बीतेगी। अरे बिसियो वापस पी करके दिन भयो जुबानो, अरे बिसियो वापस जब संसार में मत में फंस जाता है तो किसी को नहीं देखता है, क्योंकि बिस्ला चखना बड़ा विचित्र है। अरे बिसियो का बिस पी करके दिन भयो दीवानो, बिसियो का के दिन भयो। अरे माँ लगते फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाने, माँ लगते फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाए, अरे माँ लगते फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाने, माँ लगते फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाने। आई गयो तो पाने कैसे बीतेगी भजनवा कैसे बीतेगी। और लास्ट में क्या लिख दिया है, अरे कमर कमान दांत सब टूटे नजर लगी नजराने, जब बुढ़े हो जाते हैं तो चला भी नहीं जाए, हरी मैया कमर में बड़ा दर्द है, ये भगवान घोटू में बड़ा दर्द है आखिरी महाराज जी। अरे कमर कमान दांत सब टूटे नजर लगी नजराने, कमर कमान हाथ सब टूटे खबर गई कहानी। ओ कमर कमान दांत सब टूटे नजर लगी नजराने, प्यारे कमर कमान हाथ सब टूटे नजर लगी मनधानी। अरे पड़ो पड़ो पटिया में सो में कहुए मारे ताने, पड़ो पड़ो पटिया में सोचे कहुए मारे ताने। और क्या सोच रही है, कब ये मरे गो बूढ़ो पाने बूढ़ो पाने कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी। बोलिए बांके में हरि लाल की जय। तो ये बताइए ऊपर को हाथ करके कि भजन करना कौन कौन चाहते हैं, ऊपर को हाथ करके बता दीजिए और सभी गाइए ताली सेवा करते हुए और कैसे
सभी का ये पीछे तक भी बात करके तालियों से करते हुए राधे 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 इधर से आवाज नहीं आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे करेंगे जाओ जय जोर से बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तुम करदम ऋषि बोले कि ठीक है देवी, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, मैं अब चलता हूँ प्रभु के भजन में लीन होने के लिए। और कहने लगे सुखी कोई नहीं है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को। सुख इंद्र की हवा खरा है वारी, इंद्र भी बहुत जल्दी विडम्बना है इंद्र की भी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, सुख ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करो और हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो सुखी कौन है पता चल गया आपको? जो परमात्मा का चिंतन करता है, मनन करता है, भजन करता है, वही सुखी है। न तो इंद्र सुखी, न ब्रह्मा सुखी, न ठाकुर जी सुखी। या कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के और तो भैया राम के दास के उलादे पर नहीं बोलो राधे राधे। और माता देवी का वंश आगे नहीं चला। माता देवहूति तीन बहनें थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति को ब्याही गई। कन्या का नाम है सती और इन्हीं महारानी का सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। स्वयंभू मनु की तीन कन्याओं के वंश का वर्णन। स्वयंभू मनु की तीन बेटियों के बाद दो पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ध्रुव ने अवतार लिया जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए। आदरणीय अभी मैत्री मुंशी बदुर जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने कहा ये प्रसंग हमें सुनाए। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगत स्थितो। प्रिय व्रत और उत्तानपाद के दो पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। परीक्षित मैं जरा स्पष्ट कर दूं, प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा वाला।
प्रिय व्रत, अच्छा भी गुण हो और जो निश्चय कर ले, प्रण कर ले तो मुझे ये काम करना है, वो करने की क्षमता रखता हो, करने वाला हो। और ऐसा अगर चेला टीचर मिल जाए तो बड़ा आनंद आवे, वो उसका भी नाम रोशन होता है। बच्चा अगर पढ़ने में तेज होगा तो माँ बाप का नाम रोशन करेगा, उसके बाद में जो कॉलेज है गुरु का नाम रोशन करेगा। हम तेरे मित्र ना आए, अब तू IG बने हुए हैं, DIG बन गया है, हम तेरे मित्र नहीं थे, हमने तू पढ़ाए हो जी, हम तो मित्र है, मैं तो तेरा गुरु हूँ। गुरु भूल गो, वो इंसान को नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे ही सुखदेव जी परीक्षित से कहने लगे। और उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। ना गृहम गृह मित्याम गृह मिच्यते, वास्तव में घर को घर नहीं कहते बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में गृहिणी है और वो खुश है, भैया घर को चलाना है तो देवी को समझ आगे रखना है, उसको खुश रखना है। देवी दुखी तो धन भी दुखी, धन को संभालने वाली ही गृहिणी होती है। और भैया तुम भैया चुटिया पकड़ के मारेंगे तो धन कहाँ से आवेगो, वहां तो कलेश आवेगी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। तो गृहिणी को करो। और उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी घर में पुत्र होना तो जरूरी था, दोनों बतरा रहे हैं। हे भगवान एक पुत्र हो जाता। उत्तानपाद राजा की पत्नी बहुत सम्मान करती है, बहुत आदर करते हैं, जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गए और सुरुचि के साथ गंधर्व से विवाह कर लिया। एक विवाह तो पहले ही हो चुका था सुमति से, और सुरुचि को ढूंढ लिया। अब कहे ना सुमति से तो पहले की शादी थी, लेकिन जब शिकार खेलने गए तो दूसरी को देख लिया। उसके सुंदर रूप को देख करके उत्तानपाद मोहित हो गए। उसके साथ भी गंधर्व विवाह कर लिया, यानी मंदिर में जाकर के फेरे डाल दिए और ले आए। अब सौते आ जाए तो सौते तो चून की बुरी हुए ना हुए। उसने आते ही कहा ये कौन जो अंदर है? बोले ये थी बड़ी बहन है ना, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, इसको घर से बाहर निकालो। राजा बड़ा दुखी। रानी बोली ठीक है प्रभु जी, बहन माने या न माने पर मैं इसको बहन जरूर मानता हूं। तो सुमति के लिए दूसरी जगह पर महल बनवा दिया, कमरा वो वहां पर रहने लगे। ठाकुर जी की कृपा से उसके गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण हुआ और ध्रुव महाराज की, बोलो ध्रुव महाराज की, ध्रुव जी की उत्पत्ति हुई। अब ध्रुव जी खेलने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए। माँ संस्कार देने लगी, कहने लगे माँ कहाँ, मेरे पिताजी कौन हैं? अब बच्चा तो पूछेगा बाप का नाम, तो बेटा तेरे पिताजी वहाँ है, वो महल दिखाई दे रहा ना, वहाँ चला जा। तो ध्रुव जी छोटे छोटे पैरों से चलने लगे, पहुंच गए राजा जी के पिताजी के पास। कि पिताजी कौन? कि आप मेरे पिताजी हो, मेरी माँ ने भेजा है। उत्तानपाद ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया, उठा लिया। एक में सुमति का पुत्र तो दूसरी में सुरुचि का पुत्र। अब वही सौते आ जाए, छूने की सुरुचि आ गई। उसने कहा ओ धड़ाम से फेंक दिया ध्रुव जी को। अरे मौसी तूने मुझे क्यों फेंका? अरे ध्रुव ये तेरे पिता नहीं है, ये पिता तो मेरे लाला के हैं। तेरो तो असली पिता है ना, असली पिता बाकी जोर जा, बाकी वो तुम बैठ।
अब तो बाल हट और नारे हट और राज हट। बच्चा हट कर लेना तो मुझे ये चीज चाहिए, तुम कितनों माल लियो मोमे के झाग फेंकेगो, नाक डाट जाओ पर रूबी बंधन करेगो, चाहिए तो चाहिए। सही बात है गलत बात है बता। और नारी ने कह दे दूसरी पे देख आई ना धोती का ये 3000 की है, घर जाके कह देगी चाहे घरे बेच चाहे खेते बेच, मोगू तो ये 3000 की साड़ी चाहिए। मैं तो साड़ी मांग रही हूँ, मारे तो 1000 मंग 2 तोले को मंगलसूत्र बना के तैयार कर लो। मुझे साड़ी पैदा ना है रे, तो भैया रोटी खानी है तो लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। अब वही डोर बने को होता अनुपादन आ जाते हैं। बोला ठीक है मौसी, तुमने मुझे बताया बहुत अच्छी बात है, ध्रुव जी चल दिए, किसी की सबके सामने बेइज्जती कर दो ना तो आंखें नम हो जाती है, वो सिर नीचे करके चला जाएगा, नजर से नजर नहीं मिलाएगा। ऐसे ही ध्रुव जी चल दिए और ध्रुव जी जाकर बोले माँ कि हाँ मैं तो परम पिता जगत पिता को जा रहा हूँ। बोलो कहाँ मिलेंगे कि वन में। अब तो सुमति भी रोने लगी कि छोटा सा बालक है। बेटा वहाँ बड़े शेर है, जंगल है, खा जाएंगे ना। कोई माँ चाहती है कि उसका पुत्र चला जाए जंगल में ना। अब तो ध्रुव जी को जंगल में चलने लगे, जंगल में जाकर के और वही नारद जी आ गए। नारद जी देख रहे हैं कि छोटा सा बालक ये जंगल में जा रहा है। अब बोले ध्रुव, नारद जी प्रणाम, नारायण नारायण। कहा तो मैं तो तपस्या करने जा रहा हूँ जगत पिता को पाने के लिए। बच्चा के हाँ जगत पिता कौन है? तो जो सबकी दुनिया के रक्षक है, जगदीश्वर है, पालन करता है, संहार करता है, सृष्टि को रचाने वाले हैं वही प्रभु। तो ध्रुव उसके लिए तो तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो मम पंच शंकर सम कोई। गुरु बिन कोई तरता नहीं है। अगर आपकी आत्मा गवाही दे रही है, गुरु कैसा भी हो, लेकिन जो गुरु का मंत्र होता है ना वो भवसागर पार कराता है। मंत्र में शक्ति है। जैसे राम से बढ़कर राम का नाम, ऐसे ही गुरु से बढ़कर गुरु का मंत्र। उस मंत्र की, उस गुरु के मंत्र की रिगड़ करना, जितनी रिगड़ कर लोगे ना उतना ही जल्दी तुमको प्रभु मिल जाएंगे। ये मत देखो कि हमारा गुरु क्या कर रहा है, तुम तो अपने गुरु मंत्र का ध्यान रखो। अगर कोई तुम्हारे गुरु की निंदा कर रहा है तो आप वहां से खड़े होकर के चले जाओ। तैयार है? हाँ ठीक है। तो ध्रुव जी, अरे ध्रुव बैठ गयो आसन पे, लो लगी रही जाती मन में। बैठ गयो आसन पे, लो लगी रही मन में। और ध्रुव जी को गुरु मंत्र दे दिया। बनी गई, शिष्य ने अगर हम शिष्य को बना लिया। नारद जी तो डोलते हैं बढ़िया चेला मुझे जल्दी मिले, मेरे तो नाम होगा। अगर बढ़िया शिष्य मिलता है तो गुरु का भी नाम होता है। और गुरु ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और तुम जो मूड़े हलाए रहे हो ना, 1,00,000 बार इस मंत्र का बैठ करके घर जप करें ना तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। नहीं तो काट ले लियो में घर आ जाएंगे महाराज जी पूर्ण आए भाई करना मन से। बैठ गए ध्रुव जी और ध्रुव जी को परमात्मा ने दर्शन दिए।
दर्शन दे करके और ध्रुव उत्तानपाद के पास गई और वहां पे राज करने लगे। अब दुर्वासा जी एक बार भगवान के धाम गए। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई। गुरुवर में बताया कि देवताओं ने अमृत पान किया, इसलिए उन्हें मार कभी नहीं सकते। माला पहना दी इंद्र ने दुर्वासा को, दुर्वासा ने इंद्र को, इंद्र ने तोड़ उसको एक त्रिवट पर्वत पर हाथी रहता था उसको पहना दी, और हाथी ने उस माला को अपने पैरों से ही रौंद दिया। माला को रौंद दिया और उसको गज और ग्राह ने पकड़ लिया जल के भीतर। जब कहते हैं ना, जब सब चले जाए परमात्मा याद आवे, और जब परमात्मा का उसने नाम लिया, तिलवर सूण रही जल ऊपर तब हरे नाम उचारो रे। परमात्मा ने सुदर्शन चक्र छोड़ करके और ग्राह का उद्धार किया। भगवान कश्यप बोले, यज्ञेश यज्ञ प्रसाद तीर्थपाल तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेय आपनले गर्भजरोपसुतान चक्रधीश भगवदंश दीनानाथ। आप माँ होते तो समझते कि पुत्र के जीवन में संकट आने से माँ के हृदय को कितना कष्ट होता है। बीच में रास्ता करें, क्योंकि आज हमारे वामन भगवान की झांकी आने वाली है। भगवान कश्यप बोले, तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे घर ऐसा कोई बुद्धिमान पुत्र हो जो देवताओं के तीनों लोगों को लाकर उन्हें प्रदान करे। हर माँ चाहती है कि हमारे पुत्र हो, बढ़िया हो। अब पुत्र वाली बात याद आ गई ना, तो अब सुनो, एक जगह कथा चल रही, हम करके आए पहले, तो माँ एक मैया आई। मैया बोली कि ब्याज जी के हाँ हमारे लाला पे कोई संतान ही नहीं है, तो मैया कोई फल ते बहु अच्छो लगे वह दे जाइयो, भागत में रख देना, उसको खिला देना। फल ले आई, अब फल लेने गई, केला लेके आई, सब कारो सो गिरिगलो सो, अब्बा फले चढ़ाई गई भागवत में। अब पंडित बोलेगा जा तो खाई ना सका, जो तो बहुत बेकार है वो। बोले ले मैया जा, ले जा अम्मा। अम्मा ले गई, अम्मा ने बहू को दे दो, बहू बेचारी आंख बंद करके चुपचाप खाएगी, मोह तो बनाया हुआ आने पर खाई गई। अगली साल फिर कथा भाई, तुम आके छोरा भयो, वो अम्मा कथा सुने में आई। पंडित जी तुम तो भूल पहले कथा करने में आए गए। हाँ अम्मा मैं आऊँ को दूसरो ना ना पंडित जी तुम ये तुम्हें पता हो मैं केला लेके आई गई। अब इतनी जब केला की बात है कही, तो वो केला की बात आज याद है जावा तो कई साल है। बोलो भैया वो कारो सो गिरिगलो, हाँ हाँ हाँ, पर ब्याज जी लाला तो भयो, पर ने के गिली गिलो सो भयो। तो मेरी मैया आते देख कैसो फल चढ़ायो कि ब्याज जी गिली गिलो है। तो परमात्मा को कोई भी वस्तु अर्पण करो ना तो बढ़िया करो, और नहीं मत करो, पाप के भागी मत बनो। आपको परमात्मा ने बनाया है ना देने लायक। तुम 500 रुपए कमा रहे हो तो 50 रुपए करने में खर्च करने में तुम्हें कोई हर्ज नहीं है। पंडित जी ने कहेंगे पूरे घरे बांध के तुम हमें दो, लेकिन इतना तो दो जितना 10वां अंश है। अपनी पवित्र कमाई में से इंसान को अगर 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी है तो 100 रुपए में 10वां अंश 10 रुपए आता है। इतना परमात्मा में खर्च करना चाहिए, या साल में या 2 साल में प्रोग्राम हो करने लायक है। और वो अगर पीछे पोटरी पीछे ना पीछे वो तो वो 10 की जगह पे 10 लाख खर्च हो सीधे।
और भगवान कश्यप, देवी मैं तुम्हें 12 दिन का व्रत बताता हूँ। ये फागुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है, इसका नाम है पयोव्रत। और पयोव्रत प्रतिपादी से लेकर त्रयोदश तक व्रत होता है। वो व्रत का पालन किया और वामन भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलो वामन भगवान की, वामन भगवान का प्रागट्य हो गया। उधर राजा बलि यज्ञ करने लगा है। अब वामन भगवान आ रहे हैं। जो जैसी श्रद्धा है, जो जिसको भगवान ने जैसा दिया है ना ठाकुर जी ने, ये मत कहना कि ब्याजी खाने के लिए करने। मैं तो आपको सदमार्ग बता रहा हूँ। दान करे कल्याण, केवल कलयुग में दान ही मात्र है। बोले बागे वे हरि राम की। और देखिए ठाकुर जी की झांकी आ गई है वामन भगवान की। सबसे पहले हमारे मुख्य जजमान और हमारे बाबा पूजन करेंगे, ताली से बगड़ते रहेंगे, बाकी के भक्तजन बैठे और आपके पास वहीं आ जाएंगे, इधर नहीं आए। उनके कमंडल में जो भी डालना है वो वहीं अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है। बोलिए बागे वे हरि राम